मार्केट स्ट्रॉन्ग पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो मेंबर्स, हमेशा एक बात याद रखो कि जब भी मार्केट बॉटम बनाता है ना, ठीक है, तो वहां से डेफिनेटली सेलर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, और आज वही होता हुआ दिखाई दिया। यहां पे बहुत बड़ा पुल बैक था, तो देखो ये क्लियर आसार है कि मार्केट ने ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक किया है। तो अगर कोई पूछे क्या सर ये वीक पुल बैक है, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत तगड़ा पुल बैक है, ठीक है। और मैंने आपको 2 बार या 3 बार या 4 बार बताने की कोशिश की थी कि देखो मार्केट में जितने भी न्यूज आते हैं ना, ठीक है, वार की न्यूज आ जाती है, अदानी की न्यूज आ जाती है, या फलाने एबीसी कोई भी न्यूज आ जाती है, ठीक है, चाइना की न्यूज आ जाती है, आप पैनिक ना करो, ठीक है। मार्केट में दो ही सपोर्ट है, 23,900 एंड 22,900। आप देखोगे 23,200 के आसपास, यानी कि सेकंड सपोर्ट 22,900 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया और तगड़ा पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। और आप ये देखो आज का जो पुल बैक है वो अब तक का सबसे बड़ा पुल बैक है सिंस मार्केट जो फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। और मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट में पैनिक ना करो, ठीक है। कोई भी मार्केट में बंदा ऐसा नहीं है, ठीक है, जो आपको परफेक्ट लेवल्स बताने की कोशिश करता है, और हम लोग ने काफी समझाने की आप लोगों को कोशिश की कि अभी पैनिक ना करो, ठीक है। तो होप मेरे वीडियोस आपको समझ में आ रहे, पसंद आ रहे हैं, ठीक है। अब पॉइंट यह था कि सर तो फिर ये नल्ला पुलबैक नहीं स्ट्रॉन्ग पुलबैक है, तो क्या आगे हो सकता है, बहुत सारे स्टॉक की न्यूज है, मार्केट कहां तक जा सकता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, और आपकी जो भी क्वेरीज है मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखो एक बार मुझे जरूर कमेंट में मेंशन करना कि क्या जय सर आप सही बोले थे, मार्केट में बहुत जल्द पुलबैक आ सकता है, मार्केट बॉटम आउट बन चुका है, ठीक है, आप सही बोले थे, एक बार जरूर कमेंट करना ताकि दूसरे इन्वेस्टर्स को भी ध्यान में आए। चलिए, तो अब पॉइंट यह था कि सर ये मार्केट पुलबैक की वजह क्या है। देखो एक बात सुनो ध्यान से, आई एम श्योर जब मार्केट गिरता है ना, ठीक है, तो मैं शॉर्ट ही रखूंगा, टेंशन मत लेना वीडियो, लेकिन सुन लो, मार्केट जब भी गिरता है ना, तो अब आप लोगों को मार्केट में न्यूज बताई जाती है कि भाई वार की न्यूज है उसकी वजह से मार्केट गिरा, सेबी ने बोला इसकी वजह से मार्केट गिरा, फला ने कुछ बोला उसकी वजह से मार्केट गिरा, ठीक है। मैं आपको एक और बता देता हूं, 11 घंटे पहले सुनो, 11 घंटे पहले यूक्रेन पे रशिया ने काउंटर अटैक किया था, काउंटर मिसाइल छोड़ी थी, आप यहां पे देख सकते हैं 11 आवर्स अगो, ठीक है। तो मार्केट हमारा फॉल करना चाहिए था, क्रैश करना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, ठीक है, खुद सोचो ना क्यों नहीं हुआ। अगर फॉल हो जाता तो ये न्यूज हेडलाइन बन जाती, ठीक है, कि मार्केट इसकी वजह से गिरा, लेकिन फॉल नहीं हुआ। तो मैं आपको यही समझा रहा था, देखो मार्केट में जितनी भी नेगेटिव न्यूज हो, ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जाना है ना, तो कोई भी नेगेटिव न्यूज को नहीं सुनता, आप लिख लो कहीं पे भी, कोई भी नेगेटिव न्यूज को नहीं सुनता, चाहे अदानी हो, चाहे वार की न्यूज हो, कुछ भी हो, वो नहीं सुनता। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए, फ्यूचर में भी निफ्टी में इंपॉर्टेंट न्यूज काम करती है, अगर निफ्टी को गिरना है, यानी कि कोविड जैसा कुछ आ जाता है जहां पे बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाता है, बिजनेस बंद पड़ जाते हैं लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से, तो उस ऐसी कोई सिचुएशंस आती है ना बहुत तगड़ी वाली, तो मार्केट में पैनिक आ सकता है, वरना पैनिक नहीं आएगा, आप लिख लो कहीं पे भी, ठीक है। छोटे मोटे फॉल आएंगे लेकिन पैनिक नहीं होगा। बात क्लियर हो गई। तो शॉर्ट एंड सिंपल में न्यूज थी फॉल वाली, तो भी मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। चलिए पॉइंट नंबर 2, तो फिर सर मार्केट क्यों ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। देखो मार्केट ऊपर जाने की वजह बहुत सारी है, मैं एक सिंपल बता देता हूं। सिंपल वजह है कि इंपॉर्टेंट निफ्टी का सपोर्ट था यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे मैंने ये लाइन पहले से ड्रॉ करके रखी है, अभी ड्रॉ नहीं की, पहले से ड्रॉ करके रखी है, और ये जो लाइन है वो आप देखोगे इलेक्शंस के टाइम पे निफ्टी ने जो टॉप बनाने की कोशिश की थी, आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है, वही टॉप पे फर्स्ट टाइम ये टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने आपको बोला था कि उसका क्या, उसका पप्पा भी पुल बैक करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंस होता है कि वो यहां पे पुल बैक होगा ही होगा, या तो साइडवेज होकर पुल बैक करेगा, या फिर वन शॉट में पुल बैक करेगा। इसने साइडवेज होके 2-3 दिन साइडवेज रहा, देन पुल बैक किया। बात समझ में आ रही है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि भाई पुल बैक हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, मार्केट में जो कॉल पुट ऑप्शंस होते हैं ना, ठीक है, वो काफी आप बोल सकते हैं कॉल की वैल्यू काफी डिक्लाइनिंग मोड में थी, ठीक है, काफी अंडर वैल्यू थी, बहुत कम वैल्यू थी। इसकी वजह से यहाँ पे बोलते हैं ना कि कभी कभी बहुत ज्यादा सेलिंग हो जाती है, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी होती है, तो आप सेकंड बोल सकते हैं शॉर्ट कवरिंग भी थी, ठीक है। एक सपोर्ट था, सेकंड शॉर्ट कवरिंग थी, और तीसरी और आखिरी न्यूज अगर आपको पॉजिटिव सुननी है, ठीक है, तीसरी और आखिरी न्यूज, तो वो ये है जीक्यूजी। जीक्यूजी ने यहाँ पे कुछ न्यूज आती हुई दिखाई दी कि वो शायद स्टेक ऐड कर सकते हैं अदानी ग्रुप के अंदर, और वो न्यूज मैंने यहाँ पे भी शेयर की थी, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चैनल के अंदर हम लोग ने लाइव भी बताने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी कि मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर लाइव नहीं आए भाई, काफी चीजें मिस करें, दूसरी चैनल है, आप दूसरी चैनल में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे ब्रदर है वो पूरा सेटअप रखता है यहाँ पे, तो आप जाके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, और आपने ये वीडियो नहीं दिखा तो पता नहीं क्या दिखा, ठीक है। तो एक बार जाके ओपन कीजिए माई स्टॉक मार्केट फंडा टेलीग्राम, और वहां पे नीचे आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, ठीक है, दूसरे वीडियोस की, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं।
ओके, तो ये तीन मेन रीजन है जिसकी वजह से मार्केट पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक बेसिस पे एंड निफ्टी कहां तक जा सकता है। देखो सिंपल, अब ध्यान से सुनो। अब तक तो मैं सही था निफ्टी में, ठीक है। दो सपोर्ट की बात की थी, दूसरा सपोर्ट तो उसने टेस्ट कर लिया, लेकिन क्या ये बड़ी रिकवरी होगी? मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये पुल बैक, स्ट्रॉन्ग पुल बैक डेफिनेटली है, लेकिन बड़ी रिकवरी नहीं होगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर स्टॉक बॉटम आउट हो जाता है या मार्केट बॉटम आउट हो जाता है तो एक पुल बैक आता है। पुल बैक एक लिमिट तक रहता है, उसके बाद वापस फॉल आता है, देन वापस पुल बैक आता है एंड साइडवेज होने के बाद एक मोमेंटम करता है। ऐसा शार्प रिकवरी ना के बराबर जनरली हो जाती है। आप ऐसा मत सोचो कि अभी यहां से पुल बैक आएगा तो 2-3 दिन रहेगा तो यहाँ पे शार्प रिकवरी हो जाएगी, ऐसा नहीं सोचो, ठीक है। यहाँ पे एक लिमिट तक निफ्टी ऊपर जाएगा, उसके बाद वापस फॉल कर लेगा। बात समझ में आ रही है? और पूछे सर कहां तक जा सकते, एक लिमिट यानी कि, तो एक 24,000 का रेजिस्टेंस है और लास्ट रेजिस्टेंस 24,400 का है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वह अच्छे से अच्छे केस में 24,400 या 24,500 के आसपास जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकता, ये लिख लो, ठीक है। तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद वापस फॉल करेगा, वापस यहाँ पे एक रेंज बाउंड रहेगा और वो आपको बाद में ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आप ये लिख लो 24,500 जाएगा ना तो भी वापस 24,000, 23,900 आज का लेवल टेस्ट करने की बहुत जल्द कोशिश करेगा। बात समझ में? तो शॉर्ट एंड सिंपल में रिकवरी पॉजिटिव है, लेकिन आ, ये आप बोल सकते हैं पुल बैक है, यानी कि बॉटम आउट हो चुका है निफ्टी इन शॉर्ट में, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में। स्वान एनर्जी की अगर मैं बात करने जाऊं तो स्वान एनर्जी यहाँ पे काफी अच्छी मोमेंटम की, एक रेंज ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था वीडियोस के अंदर, ठीक है। एंड स्टॉक डीआई पे क्लोजिंग थी। रीजन क्या था कि कंपनी की जो सब्सिडरीज है, ठीक है, वो मर्ज होती हुई दिखाई दी है, यानी कि रिलायंस नेवल और ट्रम्प ऑफशोर जो कंपनीज है वो मर्ज होती हुई दिखाई दी है। तो ये न्यूज मार्केट में आती हुई दिखाई दी, इसकी वजह से पुल बैक किया। हो सकता है कल थोड़ा बहुत और पुल बैक करे, लेकिन मैं इसको टेम्पररी रखूंगा एज अ डिस्क्लेमर। मैंने तो बीटीएसटी लिया था, टेम्पररी पुल बैक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली 20 ईएमए पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने मंथली चार्ट के अंदर, तो ये टेम्पररी पुल बैक है और थोड़ा बहुत पुल बैक कर सकते हैं 2-4%, उससे ज्यादा भी मुझे एक ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं दिखाई दे रहे स्टॉक के अंदर, ठीक है। 2-4% हो सकते हैं स्टॉक में पुल बैक आपको दिखाई दे सकते हैं, क्लियर। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे रेमंड के बारे में, तो देखो रेमंड में यहाँ पे आज काफी अच्छी मोमेंटम है, 20% की सर्किट लगाने की कोशिश की, क्लोजिंग 16% थी। और न्यूज ये है कि इसकी जो और एक कंपनी है, ठीक है, रियलिटी बिजनेस, वो डीमर्ज होता हुआ दिखाई दे सकता है और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है एनएससी बीएससी से, वो भी डीमर्ज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये न्यूज पॉजिटिव, इसकी वजह से स्टॉक का रेमंड का ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। देखो जिनको नहीं पता है, रेमंड की दो कंपनी है ऑलरेडी लिस्टेड, एक रेमंड और दूसरा रेमंड लाइफ स्टाइल, दोनों आपको यहां पे लिस्टेड दिखाई दे रही है, ठीक है। दोनों की प्राइस आसपास ही है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में इसकी वजह से मोमेंटम किया। सर क्या ये और मोमेंटम करेगा, कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ शायद हो सकता है बॉटम आउट हो चुका हो, ठीक है, क्योंकि चार्ट्स में दो बड़े पुलबैक्स क्लियर साइंस होते हैं कि वो बॉटम आउट हो चुके हैं, ठीक है। निफ्टी में भी जो आपको यहाँ पे पुलबैक दिखाई दिया था ना रेमंड जैसा, हो सकता है ऐसा मोमेंटम आए निफ्टी में भी, ठीक है। तो ये बॉटम आउट के संकेत होते हैं एक टाइप के, आप ये समझ के चल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करने जाए एमआरपीएल, देखो फॉलिंग मार्केट में जो सबसे ज्यादा गिरे थे वो भी रिकवर कर सकते हैं, तो एमआरपीएल, पीएसयू बैंक्स, पीएसयू स्टॉक्स, हो सकता है वो भी आपको रिकवर करते हुए दिखाई दे, ठीक है। तो आपको अगर रडार पे रखना है, एवरेज वेवरेज का सोचना है, तो ऐसे पीएसयूज देखिए जिसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं, अच्छे क्वालिटी रिजल्ट आते हैं, वो अगर आपको रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी बॉटम आउट होता हुआ दिखाई दिया, ये स्टॉक भी पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया, सेम लाइक रेमंड, सेम पैटर्न है ऑलमोस्ट दोनों स्टॉक के अंदर। ये एक साइन होते हैं कि स्टॉक एक बॉटम आउट होता हुआ दिखाई दिया है, तो हो सकता है यहां से एक पुल बैक आता हुआ दिखाई दे जो 170 तक एमआरपीएल को आपको लेके जाता हुआ दिखाई दे, ठीक है। और रही बात यहाँ पे रेमंड, स्वान, एमआरपीएल, मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में पुलबैक्स अच्छा है। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, मिड कैप कहां तक जा सकता है, तो आप ये समझो मिड कैप का 56,000, यानी कि यहां से कम 1,000 से 1,300 पॉइंट कम से कम आपको मिड कैप ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। फिर वापस एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन उतना आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में आई होप आपको डाउट क्लियर हो चुके हैं। ये एक पुल बैक है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, लेकिन एक डिप वापस जाने की कोशिश करेगा, यानी कि बॉटम के नजदीक रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि कल करेगा, मंडे करेगा, टाइम ले सकता है, मे बी 3-4 दिन के बाद करे, ठीक है। ये बात ध्यान में जरूर कीजिएगा। होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखो एटलीस्ट लाइक करोगे,
कमेंट करोगे तो वीडियो ट्रेंडिंग में आएगा, ठीक है। जैसे कि अब ये वीडियो ट्रेंडिंग में आता हुआ दिखाई दिया, तो वीडियो ट्रेंडिंग में आएगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।